अब हमने इसको ऑनलाइन भी कर लिया, रजिस्टर भी कर लिया और इसकी सारी सेटिंग्स भी कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी पैरामीटर सेटिंग्स चेंज करेंगे। मीन हमने इसको कैसे चलाना है। अब जैसे कि हम डिवाइस में दोबारा गए, अब ये जो 3 डैश का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, पैरामीटर सेटिंग पे चले जाएंगे। सबसे पहले डिवाइस पैरामीटर आएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्टैंडर्ड IEC61750 है, रेटेड वोल्टेज 230 हम रखेंगे और इसको कंफर्म कर देंगे और बाकी सारी सेटिंग एज़ इट इज़ हम कर देंगे जैसे ये स्क्रीन पे आपको शो हो रही हैं। अब हम बैक चले जाएंगे। कॉमन पैरामीटर्स में हमने कोई सेटिंग्स नहीं छेड़नी, इसको एज़ इट इज़ ही रहने देना है। तो आप इसकी भी सेटिंग्स में, अगर आपकी सेटिंग्स में कोई इशू है तो चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम पावर एडजस्टमेंट को भी नहीं छेड़ेंगे, हम सीधा फंक्शन पैरामीटर में जाएंगे। इसकी भी एज़ इट इज़ ही हमने ये जैसे देख सकते हैं कर देनी है, कोई छेड़ना नहीं है। फिर हम ग्रिड पैरामीटर्स में जाएंगे। तो ग्रिड पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज़ हमारा जो ग्रिड है बहुत अनस्टेबल है, तो ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज होते रहते हैं। तो ये जैसे ग्रिड ओवर वोल्टेज पे आया तो आपने यही सेम वैल्यू सारी देख लेनी है और इसको एज इट्स कॉपी पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद हम ग्रिड अंडर वोल्टेज में आएंगे, उसमें भी आपने सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना है। फिर ओवर फ्रिक्वेंसी पे आएंगे, उसको भी कॉपी पेस्ट कर देना है अपने सारी वैल्यूज़ को। तो उसके बाद हम बैक जाएंगे, तो उसके बाद हम अंडर फ्रिक्वेंसी पे आएंगे, उसको भी हमने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर। अगर कोई चेंजिंग करनी भी तो ये पेंसिल वाला जो साइन आ रहा है इसको आपने दबाना है और फिर आपने चेंज करना है। अब जैसे यहाँ हाई स्टार्ट वोल्टेज 253 है, इसको मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो ये हमने रिकवरी वैल्यूज़ हैं। अभी ये जैसे अब 253 है, अब मैं इसको 260 या समथिंग करूँगा। अब जैसे 270 किया बट ऊपर परसेंट जोन सा है वो 11 पे चला गया और नहीं ये चेंज होगा। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से इसकी परसेंटेज की वैल्यू जो सी है वो कर दूँगा 115। अब ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको वैसे सेव करता तो ये मुझे एरर दे जाता क्योंकि उसकी लिमिट जो सी है वो 110 to 150% दे सकता। अब ये आपकी ग्रिड के पैरामीटर सारे सेव हो गए और चेंज भी हो गए हैं। इनको चेंज करना लाजमी है। अब हम बैक चले जाएंगे, हम एनर्जी मोड पे आ जाएंगे। एनर्जी मोड पे हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, मैंने इस पर सेल्फ़ यूज़ किया हुआ है। अब मेरी जो पीवी इनपुट प्रायोरिटी है, अब जैसे सेल्फ़ यूज़ का मतलब है कि मैं अपनी मर्ज़ी से चला सकता हूँ। यूपीएस का मतलब है यूटिलिटी प्लस सोर्स। अब जैसे कि यहाँ मैंने अब अगर बैटरी को मिसाल के तौर पे, अब मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, लोड ग्रिड बैटरी था तो मैंने बैटरी को रिज़र्व पे लगा दिया 40%। अब 60% बैटरी यूज़ होगी, उसके बाद 40% बैटरी मेरी रह जाएगी। अब ये बैटरी के सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ये भी आपने सारे देख लेने हैं और इसको एज इट इज़ ही कर देना है। अब यहाँ मैं मैक्सिमम जो चार्जिंग करंट है उसको 50 से कम रखूँगा ताकि मेरी बैटरी की लाइफ और बैटरी मेरी प्रॉपर चल सके। उसके बाद इस यहाँ भी मेरे पास बैटरी सेटिंग में भी बैटरी SOC रिज़र्व का ऑप्शन आएगा। मैंने इसको क्या किया, इसको इनेबल कर दिया और बैटरी रिज़र्व 40% लगा दी। मीन जब मेरे बैटरी 60% यूज़ हो जाएगी उसके बाद जो 40% है उस टाइम यूज़ होगी जब ग्रिड चला जाएगा। अब यहाँ मैं आया जेन पोर्ट यूज़ पे। जेन पोर्ट यूज़ हम उसी टाइम यूज़ करेंगे जब हम जेन पोर्ट की वो जो पोर्ट है वो यूज़ करेंगे। इसमें मैंने स्मार्ट आउटपुट किया हुआ है, वो आपने सारा उसको देख लियोगे, वही आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। अब जैसे कि देख सकते हैं मेरी सेटिंग होगी। अब मैं यहाँ देखूंगा कि मेरी क्या मीन ये मेरे पास सारा शो हो रहा है लोड, उसके बाद ग्रिड शो हो रहा है कि ग्रिड इस टाइम इंपोर्ट कर रहा है। बैटरी का BMS मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कि ये बैटरी के मैं मोर के ऑप्शन पे गया, फ्रॉम BMS में मैंने देख लिया कि मेरा BMS कनेक्ट है। अगर BMS नहीं कनेक्ट होगा यहाँ 00 शो हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स हैं, ये आपने लाजमी करनी है और इसके बाद आपने आफ्टर सेल्स को कॉल करके वेरीफाई लाजमी कराना है।